दोस्तों जल्द ही मुंबई कोस्टल रोड वाहन चालकों के लिए 24/7 आवर ओपन हो जाएगा। जी हाँ गाइस, बृहन नगर निगम यानी कि बीएमसी ने मुंबई कोस्टल रोड के किनारे बहुप्रतीक्षित सैरगाह को 15 जून तक पूरा करने का टारगेट रखा है। प्रियदर्शनी पार्क और बांद्रा कुर्ला वर्ली सीलिंग के छोर के बीच फैला 7.5 किलोमीटर लंबा सैरगाह लगभग पूरा होने वाला है। तो आइए बात करते हैं डिटेल में मुंबई कोस्टल रोड के बारे में कि किस तरह से ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगा 24/7 आवर आम पब्लिक के लिए। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, बृहन नगर निगम बीएमसी ने मुंबई तटीय सड़क के किनारे बहुप्रतीक्षित सैरगाह को पूरा करने के लिए 15 जून का टारगेट रखा है और अभी मई का महीना चल रहा है। अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सैरगाह का काम पूरा होने के बाद सड़कों को 24 घंटे खोला जाएगा। वर्तमान में चल रही निर्माण गतिविधियों, विशेष रूप से सामग्री और उपकरणों के परिवहन के कारण सड़क सुबह 7 बजे से आधी रात के बीच चालू रहती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रियदर्शनी पार्क और बांद्रा कुर्ला सीलिंग के वर्ली छोर के बीच जो 7.5 किलोमीटर का लंबा सैरगाह है वह पूरा हो चुका है। 20 मीटर की चौड़ाई के साथ यह पैदल चलने वालों, जॉगर्स और साइकिल चालकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। समर्पित साइकिलिंग ट्रैक और अंडरपास विभिन्न बिंदुओं से निर्बाध पहुंच प्रदान करेंगे। यह निरंतर समुद्री तट पथ मरीन ड्राइव के बाद मुंबई का अगला बड़ा सार्वजनिक स्थान बनने की उम्मीद है। 10.58 किलोमीटर लंबा मुंबई कोस्टल रोड जो मरीन ड्राइव के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर को बांद्रा वर्ली सीलिंग से जोड़ता है, यह पूरी तरह से चालू है और दोनों कैरिजवे वाहनों के आवागमन के लिए खुला हुआ है। हालांकि आसपास के खुले स्थानों का सौंदर्यीकरण और विकास अभी भी जारी है। सैरगाह 11 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिसमें टाटा सन्स 5 हेक्टेयर मध्य भाग के सौंदर्यीकरण की देखरेख कर रहा है। इसी बीच रिलायंस इंडस्ट्री मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट एमसीआरपी के दक्षिण हिस्से में 70 हेक्टेयर खुली जगहों के विकास और रखरखाव का जिम्मा संभालने के लिए तैयार है। ये निर्णय 5 फर्मों जिंदल, रेमंड, वेदांता, टोरेस और रिलायंस से अभिरुचि के अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के बाद लिया गया है। नागरिक अधिकारियों के अनुसार रिलायंस ने सभी चयन मानदंडों को पूरा किया है और किसी भी व्यावसायिक लाभ की मांग किए बिना पूरी तरह से अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि CSR पहल के तहत परियोजना के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्ताव को अब प्रशासनिक मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद रिलायंस इसका डिटेल रिपोर्ट तैयार करेगा और विकास योजना प्रस्तुत करेगा। आगे की प्रगति नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी की मंजूरी पर डिपेंड करेगा, जो फिलहाल अभी छुट्टी पर है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि खुले स्थान के लिए बीएमसी की योजना में कई सार्वजनिक अनुकूल सुविधाएं शामिल है। मियावाकी वन, संगीतमय फव्वारे, तितली उद्यान, योग क्षेत्र, वरिष्ठ नागरिक पार्क, बच्चों के खेलने के क्षेत्र, ओपन एयर जिम, जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक और एम्पी थिएटर। इस पहल के लिए अनुमानित निवेश CSR के तहत कम से कम 400 करोड़ रुपये है। मुंबई कोस्टल रोड पर रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा लगभग 400 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 400 करोड़ रुपये के निवेश से कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी ढांचे का शुरुआत किया जाएगा, जिसके बदले में कोई वाणिज्यिक लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। बड़े पैमाने पर हरियाली बढ़ाने का यह प्रयास मुंबई के पर्यावरण के दृष्टिकोण से टिकाऊ नागरिक प्रथम शहर बनने के उभरते दृष्टिकोण के अनुरूप है। मरीन ड्राइव पर प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वर्ली सीलिंग तक 10.58 किलोमीटर तक फैली कोस्टल रोड अब पूरी तरह से कब की चालू हो चुकी है। मरीन ड्राइव की तर्ज पर 7.5 किलोमीटर लंबा सार्वजनिक सैरगाह भी लगभग बन करके तैयार हो गया है, जो कि अब 24/7 आवर ओपन रहेगा। जबकि टाटा सन्स ने मार्ग के साथ साथ 5 हेक्टेयर के मध्य भाग पर सौंदर्यीकरण किया है। अब जब रिलायंस इंडस्ट्री इसमें अपना कदम रखने के लिए तैयार है, तो प्रस्तावित विकास की परिवर्तनकारी क्षमता पर सबका ध्यान केंद्रित हो गया है। 70 हेक्टेयर के इस गलियारे की कल्पना न केवल सौंदर्यीकरण के उत्थान के लिए की गई है, बल्कि इसे एक समावेशी सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में देखा जा रहा है। इसमें व्यापक भू निर्माण, मायावाकी शहरी वन, कई तरह के क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि मुंबई कोस्टल रोड तो पूरा हो ही चुका है, लेकिन पूरा होने के साथ साथ मुंबई कोस्टल रोड का विस्तार भी किया जा रहा है। मुंबई के यात्रियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हाजी अली जूस सेंटर से मरीन ड्राइव तक मुंबई तटीय सड़क परियोजना का एक नया खंड अब जनता के लिए खोल दिया गया है। अभी के लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा दादर और प्रभा देवी को वर्ली से जोड़ने वाला एक नया अंडरपास जून के शुरुआती दौर में ओपन हो जाएगा। 550 मीटर लंबा
और 11 मीटर चौड़े सुरंग का निर्माण कार्य ऑस्ट्रेलियाई टनलिंग मेथड के द्वारा किया जा रहा है। ये जेके कपूर चौक से शुरू होकर के बिंदु माधव ठाकरे चौक के पास निकलती है। सुरंग का एक तरफा दक्षिण की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही को सपोर्ट करेगा और इसे दादर, प्रभादेवी और वर्ली से बांद्रा, मरीन ड्राइव और नरीमन पॉइंट की ओर जाने वाले यात्रियों को तेज पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वर्ली इंटरचेंज को 2 शाखाओं से भी जोड़ेगा। एक बांद्रा वर्ली सी लिंक BWSL की ओर जाता है और दूसरा MCRP के जरिए मरीन ड्राइव से जुड़ता है। यह नया बुनियादी ढांचा 10.58 किलोमीटर लंबा मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो मरीन ड्राइव पर प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर को BWSL से जोड़ता है। तो बहुत अच्छी बात है कि अब मुंबई कोस्टल रोड 24/7 आवर ओपन हो जाएगा। अगर आप मुंबई कोस्टल रोड के विस्तार के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे इसको दहिसर से आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। 1 महीने पहले मैंने इस वाले वीडियो को अपलोड किया है। इसका काम भी अब आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा अगर आप नवी मुंबई कोस्टल रोड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।